क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने कूर्मावतार क्यों लिया था? समुद्र मंथन क्यों शुरू हुआ और भगवान शिव को चंद्रशेखर और नीलकंठ क्यों कहा जाता है? यह जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्मावतार है। दुर्वासा नाम के एक ऋषि थे। एक बार उन्होंने भगवान इंद्र को एक दिव्य माला दी। इंद्र ने वह माला ऐरावत को दे दी। ऐरावत ने माला फेंक दी। ऋषि दुर्वासा ने अपमानित महसूस किया और देवताओं को अपना राज्य, धन, शक्तियाँ और अमरता खोने का श्राप दे दिया। शाप के कारण देवी लक्ष्मी, ऐरावत और चंद्र गायब हो गए। इंद्र और अन्य सभी देवता मदद के लिए विष्णु से मिलने गए। भगवान विष्णु ने सभी प्रकार की सब्जियों, घास और जड़ी बूटियों को दूध के सागर में फेंकने और इसका मंथन करने के लिए कहा। समुद्र मंथन के लिए मंथन पर्वत को छड़ी के रूप में और विशाल नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। ऐसा करने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी पड़ी। इंद्र ने राक्षसों से क्षीर सागर का मंथन करने में मदद मांगी और एक समझौते पर पहुंचे कि मंथन से उत्पन्न वस्तुओं को देवताओं और राक्षसों के बीच बांटा जाएगा। समय आ गया है, देवता और दानव समुद्र मंथन के लिए तैयार हैं। इंद्र को लगा कि सिर की ओर सुरक्षित नहीं है। राक्षसों से पूछकर एक चाल चली कि देवता सिर की ओर पक्ष लेंगे। राक्षस सोचते हैं कि सिर का पक्ष लेने से देवताओं को लाभ होता है और कहा कि देवता पूंछ का पक्ष लेना चाहिए है और राक्षस वासुकी के सिर का पक्ष लेते हैं। कुछ समय बाद पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मंथन से एक घातक जहर निकला जिससे दुनिया के लिए खतरा पैदा हो गया और देवता और राक्षस धीरे धीरे जहर से प्रभावित होने लगे। सभी देवताओं और राक्षसों ने शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव आए और विष पीने लगे। देवी पार्वती ने अपनी शक्ति का उपयोग करके शिव के गले में जहर जमा कर दिया। विष के कारण भगवान शिव की गर्दन नीली हो गई, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। मंथन से कुछ धन निकल रहा था जिसे देवताओं और राक्षसों के बीच बांटा जा रहा था। तब अगला कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु को ऋषियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दे दिया। इसके बाद कौस्तुभ मणि प्रकट हुई जिसे मंथन में सहायता के लिए विष्णु को अर्पित किया गया। बाद में वरुणी देवी प्रकट हुई। वरुणी देवी शराब की देवी हैं। वरुणी देवी राक्षसों ने ले ली। इसके बाद पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। पारिजात वृक्ष को देवताओं ने स्वर्ग में रख दिया। इसके बाद कल्प वृक्ष प्रकट होता है जो एक दिव्य इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष है। देवताओं ने कल्प वृक्ष को स्वर्ग में रख दिया। इसके बाद ऐरावत प्रकट हुआ। ऐरावत इंद्र का वाहन था जो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण गायब हो गया। इसके बाद 7 सिरों वाला उड़ने वाला घोड़ा उच्चैश्रवा प्रकट हुआ। भगवान इंद्र ने उच्चैश्रवा को राक्षसों के राजा बलि को उपहार के रूप में दिया था। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई। देवताओं ने अप्सराएं को प्राप्त किया और स्वर्ग जाने को कहा। इसके बाद शंख प्रकट हुआ जिसे विष्णु को अर्पित किया। इसके बाद चंद्रदेव पूर्ण प्रकाश में प्रकट हुए। इससे देवता और दानव देख नहीं सकते थे। तब भगवान शिव आए और चंद्रमा की चमक को नियंत्रित करने के लिए चंद्रमा को अपने सिर पर रख लिया। इस कार्य से भगवान शिव चंद्रशेखर कहलाए। इसके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं और विष्णु के साथ पुनर्मिलन करती हैं। उसके बाद में अलक्ष्मी प्रकट हुई जो लक्ष्मी देवी की बड़ी बहन कहलाती हैं। अंततः धन्वंतरी हाथ में अमृत लेकर प्रकट हुए। देवताओं और राक्षसों ने मंथन रोक दिया और अमृत पाने के लिए दौड़ पड़े। राक्षस अमृत छीनकर भाग जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और राक्षसों के पास गए और उनसे भागने का कारण पूछा। जब राक्षसों ने उन्हें अमृत के बारे में बताया तो मोहिनी ने उसे वितरित करने की अनुमति मांगी। असुर मान गए। मोहिनी ने देवताओं को एक तरफ और राक्षसों को दूसरी तरफ खड़े होने के लिए कहा। मोहिनी राक्षसों को बताती है कि अमृत के ऊपरी हिस्से में कम प्रभाव होता है। इस प्रकार देवताओं को अमृत पीने का पहला अवसर मिला। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। तब राक्षस राहुकेतु ने देवताओं के रूप में अमृत पी लिया। राक्षस को पहचानने के बाद मोहिनी सुदर्शन चक्र से राहुकेतु पर हमला करती है। हालांकि राहुकेतु का सिर और शरीर काट दिया गया था, फिर भी वह अमृत के प्रभाव से जीवित था। उसके सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। राहु केतु को अमरता प्राप्त होने के कारण सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में नियुक्त किया गया है। बुराई के पक्ष में होने के कारण राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया।